लगातार उपचुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक हम पहुंचवा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है, तो वहीं दिग्गज भी मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और 4 तस्वीरें आपके सामने। शिवपुरी की तस्वीर, जहां से सुरेश धाकड़ ने वोट किया, जजपाल सिंह जज्जी ने वोट किया। अशोकनगर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो वहीं मनोज चौधरी प्रत्याशी हाटपिपलिया से उन्होंने भी वोट कास्ट किया और इधर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। डबरा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इमरती देवी प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, इस बार उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। तो वहीं विपिन वानखेड़े ने भी वोट दिया। आगर से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा चेहरा हैं और तमाम युवाओं की सक्रियता देखने को मिलती है। उनके जो समर्थक हैं ज्यादातर युवा हैं, क्योंकि एनएसयूआई में भी उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व रहा है और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने विपिन वानखेड़े पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। वो भी पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। 4 तस्वीरें आपके सामने। दिग्गज भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक और मतदाता मतदान कर रहे हैं। तो वहीं प्रत्याशी भी मतदान केंद्र तक पहुंचे और इमरती देवी की भी कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई जब वो माथा टेकने के लिए पहुंची, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंची और दंडवत होकर उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए इमरती देवी पहुंची। बहुत कुछ निर्भर इस चुनाव पर करता है। सत्ता पलट हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद अब ये उपचुनाव होने जा रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहा हो। 28 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिस पर उपचुनाव हो रहा है और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका पूरा दमखम नजर आया इस बार, लेकिन ऐसे भी कई प्रत्याशी हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, जिनमें से 12 मंत्री हैं जो चुनावी रण में हैं और उनका भविष्य इस चुनाव पर निर्भर करता है। जीत जाते हैं तो फिर मंत्री पद से नवाजे जा सकते हैं, नहीं जीतते हैं तो फिर उनके लिए एक बड़ा नुकसान यहां पर झेलना पड़ सकता है। तो ये तमाम तस्वीरें आप तक लगातार हम पहुंचवा रहे हैं। ये चुनाव बेहद दिलचस्प न सिर्फ प्रत्याशी के लिए, पार्टियों के लिए, बल्कि मतदाता के लिए भी बना हुआ है। हालांकि कोविड का संकट है। कोविड के संकट के बीच पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक बड़ी चुनौती भी है कि किस तरह से तमाम गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए लोगों से वो वोट करवाएं। अपील भी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो और सुबह से लोग अपने घरों से हालांकि बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ग्लव्स पहनना जरूरी होगा जब आप मतदान करेंगे, ईवीएम की बटन दबाएंगे तब ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। साथ ही मास्क का इस्तेमाल करना भी यहां पर मैंडेटरी किया गया है। अगर मास्क आप पहन के नहीं गए हैं तो आपको वहां पर मास्क उपलब्ध होगा, वहां पर आप मास्क पहन सकते हैं। साथ ही सैनिटाइजर का भी लगातार इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का उन्होंने ये मंत्र दिया है। बड़ी